एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने भाई रोहन और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहती थी। अंजलि के पिता बचपन में ही अंजलि को छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। उसके बाद अंजलि के भाई विराट ने ही पूरे घर का खर्चा उठा रखा था। विराट टैक्सी ड्राइवर था। अंजलि की माँ घर में ही रहकर घर का पूरा काम संभालती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह, अंजलि बेटी नाश्ता बना दो, विराट को काम पर भी जाना है। अंजलि बेटी, ओ अंजलि बेटी। हाँ माँ, बस नहा कर आ रही हूँ और भैया भी तो अभी तक सो रहे हैं। क्या करें, बेचारा दिन रात मेहनत करके टैक्सी चलाता है, तब जाकर तो इस घर के खर्चे पूरे होते हैं। थोड़ी देर बाद विराट जाग जाता है और माँ को पुकारने लगता है। माँ, ओ माँ, जल्दी से पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। 1 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंचना है। 1 घंटे में रेल आने वाली है, वहां पर बहुत सारी सवारी मिल जाएंगी। बेटा, मैंने पानी गर्म कर दिया है, तू जल्दी से जाकर नहा ले, तब तक अंजलि तेरे लिए नाश्ता बना देती है। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बोलने से पहले सारा काम करके रखती हो। बेटा, तुम भी तो घर का सारा खर्चा अकेले उठा रहे हो। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद सब खर्चे तेरे कंधे पर आ गए हैं। हाँ माँ, बस अब जल्दी से अंजलि की शादी हो जाए, फिर सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। इतने में अंजलि वहाँ आ जाती है। क्या भैया, आप भी ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी। शादी में कितना सारा पैसा खर्च होता है, हम कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। अंजलि मुंह लटका कर किचन में विराट के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। माँ, मैंने अंजलि के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है, आज शाम में उसके घर जाकर बात कर लूंगा। जैसा तुझे ठीक लगे बेटा, अब सब कुछ तुझे ही तो करना है। विराट नाश्ता करके अपनी टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन चला जाता है। फिर काम करने के बाद शाम होते ही अंजलि का भाई लड़के वालों के घर पहुंच जाता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अंजलि का भाई। उस दिन मैंने आपसे अपनी बहन के रिश्ते के लिए बात की थी ना। अरे हाँ, आओ बैठो और सुनाओ, तुम्हारी माँ कैसी है? सब ठीक है आंटी जी। मैं सोच रहा था अगर आप लोग अंजलि को देखने आ जाते तो इसी गर्मियों में अंजलि की शादी कर देते। अरे बिल्कुल, हम कल ही तुम्हारे घर लड़की देखने आ जाएंगे। इसके बाद विराट वापस अपने घर पहुंचता है। अरे माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? कल अंजलि को रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, सुबह में बताया था ना मैंने आपको। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे ओ अंजलि, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले आते ही होंगे, जा जल्दी से जाकर नई साड़ी पहन ले। कुछ देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। कुछ देर तक खाना पीना चलता रहता है। उसके बाद लड़के की माँ कहती है, हमें अंजलि जैसी सुंदर और संस्कारी बहू ही चाहिए थी, अब वो भी मिल गई है, तो अगले महीने ही शादी तय कर देते हैं। अरे समधन जी, पर वो दहेज? आप कैसी बातें कर रही हैं? अंजलि हमारी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। हमें तो बस बहू चाहिए, दहेज नहीं। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और अगले महीने शादी की तारीख पक्की हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। शादी से ठीक 3 दिन पहले विराट अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, परंतु अंजलि के लिए लहंगा भी तो लेना है। समझ नहीं आ रहा अंजलि के लिए लहंगा कैसे लूं। बेटा, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना। अंजलि का भाई बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार मांगता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और रात को अपनी टैक्सी लेकर अपने घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? अरे अम्मा जी, कोई बात नहीं, आप आइए और टैक्सी में बैठ जाइए, अब मैं आपको छोड़ देता हूँ। विराट उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है
लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत टैक्सी से निकलती है, वो एक परी में बदल जाती है। अरे घबराओ नहीं बेटा, मैं एक परी हूँ और उस रास्ते पर मैं भेष बदलकर सभी की परीक्षा ले रही थी, परंतु तुम्हारे अलावा मेरी मदद किसी ने नहीं की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, परंतु शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई भी लहंगा नहीं है। अगर आप एक लहंगा दे देते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। विराट की ये कहते ही परी अपनी जादुई शक्तियों से एक लहंगा प्रकट करके विराट को दे देती है और कहती है, ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनने वाली दुल्हन अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। ये सब के बाद विराट वो लहंगा लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ और अंजलि को सारी बात बताता है। विराट के मुंह से ये सब बातें सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन अंजलि वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही अंजलि पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और हाथों पर सोने की चूड़ियां आ जाती हैं उसके, और सारा घर बहुत सुंदर और सज धज जाता है। जादुई लहंगे के कारण बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बारात आ जाती है और बहुत धूमधाम के साथ अंजलि की शादी हो जाती है। अंजलि अपने ससुराल पहुंच जाती है और अंजलि को उसके ससुराल में सब देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उससे पहले ऐसा सुंदर और इतना खूबसूरत लहंगा किसी ने नहीं पहना था। शादी के अगले दिन ससुराल में अंजलि उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह बेटा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। उस दिन के बाद अंजलि उस जादुई लहंगे की मदद से घर के सारे काम आसानी से कर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब अंजलि अपने ससुराल में सबकी लाडली बन चुकी थी, जिसके कारण उसकी जेठानी उससे जलने लगती है। एक दिन मौका लगते ही अंजलि की जेठानी अंजलि के कमरे में पहुंच जाती है। आज तो मैं इसके सारे कपड़े फाड़ दूंगी। मजा तो चखाना ही पड़ेगा इसको। बड़ी सबकी लाडली बनी फिरती है, अब मजा आएगा। जेठानी जैसे ही अलमारी खोलती है, उसे अंजलि का जादुई लहंगा दिखाई देता है। ये तो वही लहंगा है जो उसने शादी में पहना था। आज इसका खेल खत्म कर देती हूँ। अंजलि की जेठानी जैसे ही वो लहंगा उठाती है, उसे बहुत तेज तेज करंट लगता है। वो तुरंत उस लहंगे को वहीं फेंक देती है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। उसके बाद कभी भी अंजलि के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से अंजलि खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है और गरीबों की सेवा भी करती है।